तो कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए फ्रेश वीडियो में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं दैट आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल ब्लॉगिंग में कैसे कर सकते हो। और ब्लॉगिंग में ये जो चैट जीपीटी नाम की वेबसाइट है, ये कितनी आसान होने वाली है। आप लोगों का ब्लॉगिंग का काम कितना आसान कर देगी, क्योंकि ब्लॉगिंग में बहुत सारे लोगों को लिखने की बहुत दिक्कत होती है। ब्लॉग स्टार्ट तो करना चाहते हो लेकिन आप लोग लिखने से डरते हो, या फिर बहुत सारे लोग लिखने से डरते हैं। तो हालांकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतना लाइक तेज नहीं हुआ है कि आपको एक ह्यूमन की तरीके से लिखा हुआ जो है वो आर्टिकल दे दे। इन फ्यूचर ये ऐसा हो जाएगा। और ब्लॉगिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ। मेरा एक कोर्स भी रन कर रहा है जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, बहुत ही सस्ते में। और आप लोगों को बहुत सारी चीजें ब्लॉगिंग में A to Z, जिसे कहते हैं ना हाथ पकड़ के चलना सिखाता हूं मैं। तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो कोर्स को। बाकी मैं आप लोगों को बताता हूं चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। अब एक उम्मीद की नई किरण जग गई उन लोगों के लिए जिनको ऑनलाइन लिखना नहीं आता या फिर इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है, तो वो चैट जीपीटी का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल आपकी ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जो है वो लिखने के लिए कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा जो है वो वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है। हालांकि देखो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम उन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। पता है किस तरीके से? अपना खुद का माइंड लगा के, क्योंकि हम हर काम चैट जीपीटी पे ही नहीं छोड़ सकते ना। चैट जीपीटी तो चलो जी आज के डेट में इतना है कि आपको बहुत हेल्प कर देगा, लेकिन आप हर चीज चैट जीपीटी पे तो छोड़ नहीं सकते। तो इस वजह से यहां पर आपका बहुत ही काम आसान कर देगा जो है वो चैट जीपीटी, अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो। अब यहाँ आप बोलोगे भाई इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये तो बहुत तेज है, ये तो आपके लिए जो है वो कुछ भी लिख देगा। आप इससे बताओगे ये तो यूनिक आर्टिकल लिख देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये यूनिक आर्टिकल लिखता है जो कि आपको गूगल में कहीं और वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें खुद की इंटेलिजेंस है, कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखता है। अगर कॉपी पेस्ट करके लिखता तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला ही क्यों जाता है इसको। तो अब देखो, जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या लिख लें हम, डिजिटल मार्केटिंग हिंट डाल देता हूँ और आर्टिकल लिख देते हैं। मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आर्टिकल चाहिए। और ये देखो इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब ये लिखेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखो ये खुद एक अलग यूनिक तरीके से आपको आर्टिकल दे सकता है। और इसमें क्या बुराई है? देखो जब ये आर्टिकल लिख देगा, थोड़ा कुछ मिनट तो लेगा ही। एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट। मतलब आपको ये पढ़ के लगेगा कि भाई हाँ, ये जो बंदा है ना, ये बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बंदा आपका ऐसा लगेगा जैसे आप इससे खुद इंटरेक्ट कर रहे हो। ये आपको इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से चीजें लिख के समझाएगा। देख रहे हो, आर्टिकल बाई आर्टिकल, पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, हर चीज ये स्पेसिफिक लगा रहा है, जैसे बहुत ही पढ़ने लिखने में तेज बंदा हो। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो ये लिख के देगा। अब देखो धीरे धीरे इसने लिखना चालू कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग, देखो अब इसने आपको इतना बड़ा जो है वो आर्टिकल लिख के दे दिया यहाँ पर। अब आप इसको चाहोगे तो आप इसको कॉपी पेस्ट जो है यहाँ से सीधा कर लो और आप अपने वेबसाइट पे यहाँ पे डाल दो। अब ये जो वेबसाइट, ये जो आर्टिकल इसने लिख के दिया है ना, ये जो आर्टिकल लिख के दिया है, ये आर्टिकल आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा। मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट है डुप्ली चेकर, ये डुप्लीकेट कंटेंट चेक करती है, ठीक है। बहुत पुरानी वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब आप सोचोगे कि भाई इसने कहीं ना कहीं से तो कॉपी पेस्ट किया ही होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो कहीं से कॉपी पेस्ट करेगा ही नहीं है। और आई एम नॉट रोबोट, चेक प्लागरिज्म। तो अब ये थोड़ा स्कैन करेगा। आप लोगों को मैं मन की संतुष्टि के लिए दिखा देता हूँ कि कहीं गूगल आपकी कॉपीराइटेड कंटेंट को ना मान ले, या फिर कॉपी पेस्ट कंटेंट को ना मान ले, दुनिया भर की चीज़ें ना कर दे। उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि ये आपका आर्टिकल कितना यूनिक बना के देता है, या फिर ये आपका आर्टिकल जो है वो यूनिक लिख के देगा। पर यहाँ पे तो देखो भैया, अब यहाँ पे तो 40-60 का प्लेगरिज्म दिखा रहा है। मतलब ये जो कंटेंट है हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गलती ये हुई है कि मैंने इसको नॉर्मली एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया। जैसे मान लो मैं ये लिख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स इन टुडे वर्ल्ड वर्ल्ड।
अब जैसे ये थोड़ा मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया तो ये यूनिक तरीके से लिखेगा। अब मैंने इसको नॉर्मल जो डिजिटल मार्केटिंग आर्टिकल लिख दिया, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो कॉमन चीज़ें हैं वो इसने मेरे को लिख के दे दिया इस तरीके से। बट अब मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसको चीज़ें टॉपिक जो समझाता हूँ। चलो ये सही हुआ जो इसने जो है मेरे को प्लेगरिज्म डिटेक्ट करवा दिया, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक लिख दोगे ये आपके लिए आर्टिकल लिखेगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि ये खुद थोड़ा समझ के लिखे, क्योंकि अगर आप मान लो, अब मेरी बात को समझो, अगर एक वर्ड पे आर्टिकल ले दिया तो ये वही कॉमन चीज़ें ही बताएगा ना जो होती हैं, और वो कॉमन चीज़ें जो ऑलरेडी साइट्स पे मेंशन होंगी उन पे मैच करेगी। तो ये इस वजह से इसको थोड़ा सा हमें जो है लाइक एक्सप्लेन करना होता है जो हमारा टॉपिक होता है, कंटेंट होता है। देखो यहाँ पे 40% जो है प्लेगरिज्म निकाल के दे दिया इसने। थिंग्स टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अब बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज़ भी करने लग गए हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने भी यहीं से ही जो है वो कॉपी पेस्ट मार दिया हो। ये देखो, दिस कैन बी इफेक्टिव ड्राइव ट्रैफिक, ये जो चीज़ें हैं इस आर्टिकल में कॉपीराइटेड करी गई हैं। हालांकि ओवरऑल आर्टिकल पूरा बेसिकली आप देखो तो इसका थोड़ा सा ही हिस्सा जो है, इतना ही हिस्सा जो है वो कॉपीराइटेड पाया गया है अदर साइट्स पे। ओवरऑल इसने फिर भी यूनिक अपनी तरफ से लिख के दिया है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो इसने लिखा है ये कितना हमारा कॉपीराइटेड फ्री मटेरियल यहाँ में दे रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने इसको कोशिश किया है कि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ इस टॉपिक को। हालांकि अभी भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाया, बट फिर भी लेट मी ट्राई, क्योंकि मैंने बहुत इसको पहले भी यूज़ किया है और ये सही में यूनिक आर्टिकल जनरेट करता है। तो इस बार कारण यही हुआ होगा कि मैंने इसको एक लाइन में लिख के दे दिया, तो जो इसने कॉमन कॉन्सेप्ट्स जो लोग बोलते हैं या फिर यूज़ करते हैं इंटरनेट पर, वो कहीं ना कहीं से इसने मेरे को खोज के दे दिया है। तो इस वजह से थोड़ा प्लेगरिज्म आया है, 40% का बता रहा है ये। और अब देखते हैं हम तो अब देखो यहाँ पर जो है वो पूरा ओवरऑल आर्टिकल प्लगरिज्म फ्री है एक तरीके से। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो प्लगरिज्म इसने पकड़ा है, लेकिन ये कॉमन पॉइंट्स है। सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड, ये तो कोई भी यूज कर लेता है। मतलब इसको हम प्लगरिज्म नहीं बोलेंगे, इसको हम कॉपी राइट पेस्ट नहीं बोलेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा जो है, आप देखो कि मैंने थोड़ा सा इसको टॉपिक एक्सप्लेन किया और इसने मेरे को यूनिक आर्टिकल लिख के दिया। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों को मैंने एक डिफरेंस के बारे में भी बताया कि भाई हाँ, अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो ये आपके आर्टिकल को कॉपीराइटेड में डाल सकता है। और अगर आप इसको थोड़ा टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा डिटेल में टॉपिक बताओगे, तो ये आप लोगों को अच्छे से लिख के दे सकता है। और यहाँ पे देखो प्लगरिज्म है ही नहीं, ये तो आप खुद भी चेंज कर सकते हो अगर आप लोग मान लो चेक कर लेते हो। वैसे भी गूगल में 90% से ऊपर का जो है वो आर्टिकल चलता है, और 10-20% तो कोई भी साइट लिख ही देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को जो है वो सीधा ऐसा उठाएंगे, कॉपी एंड पेस्ट मार देंगे अपने इस यहाँ पे, पहले सबको खत्म। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया। अब भाई मेरे को टाइटल भी नहीं पता कि हम टाइटल किस तरीके से इसका रखेंगे, एसईओ टाइटल। अब तो मैं इससे पूछता हूँ कि करो, इससे आदमी की तरह बात करो। ये देखो, इसने मेरे को आर्टिकल लिख दिया, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं बोलूँगा सम मोर, मुझे और दे। मैक्सिमाइज योर ऑनलाइन प्रेजेंस इन डेप्थ डिजिटल मार्केटिंग। ये देखो, अब मैं ये टाइटल जो है वो यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, ये बन गया मेरा टाइटल, और ये हो गया मेरा ओवरऑल, आप बोलो तो जिसको कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल यहाँ पे जो है हमको निकल के इसने दे दिया। अब यहाँ पे लिमिटेशंस क्या हुई हैं, लिमिटेशंस आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये एक तरीके से अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई चलो किसी ने नॉर्मली लिख दिया है, इसमें खुद की सोच नहीं है। जब कोई इंसान आर्टिकल लिखता है तो उसमें खुद की सोच होती है। अब यहाँ पे आप तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, या फिर अच्छे बुरे के बारे में बता सकते हो। ये जो एआई है अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाता है, और अभी मुझे लग रहा है बहुत टाइम लगेगा एआई के खुद की पॉइंट ऑफ व्यू अगर रखने लग गया तो ये एक तरीके से सुपर इंटेलिजेंट ही नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपको जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मान लो कोई इस पर आर्टिकल पढ़ता है तो वो एक तरीके से एक पर्सनल आदमी का आर्टिकल नहीं पढ़ेगा, ये एक पढ़ेगा कि भाई हाँ ये चीज़ होती है, यूनिवर्सली ट्रूथ है। अगर एक आर्टिकल लिखता हूँ या फिर मैं कोई भी इससे रिव्यू लिखवाना चाहता हूँ तो ये मेरे को नॉर्मली चीज़ लिख के दे देगा, मैं अपना खुद पॉइंट ऑफ व्यू इसमें नहीं जोड़ पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन जो है वो यहाँ पे है।
तो अगर आपको मान लो थोड़ा रिसोर्स चाहिए, बाकी थोड़ा आप पॉइंट ऑफ व्यूज खुद ऐड कर सकते हो, तो ये आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये जो है वो एसईओ फ्रेंडली भी आर्टिकल लिखता है। अगर आप इसको बोलोगे कि भाई मुझे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल चाहिए, तो ये आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल भी लिख के दे देगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग सीधा इसको जो है वो पब्लिश कर सकते हो। अगर आप लोग कोई एसईओ टूल यूज़ कर सकते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर सकते हो। और आपको ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, पूरा आर्टिकल ये खुद जनरेट करके दे देता है। तो आप सोच सकते हो कि भाई ये आपके लिए कितना ज़्यादा पावरफुल टूल होगा अगर आप ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे। और एक और चीज़ बताऊं, बहुत सारे हिंदी के लोग होते हैं ना, वो भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। आप जैसे मान लो मुझे हिंदी में ये आर्टिकल चाहिए, सॉरी, ये वाला आर्टिकल इन हिंदी, ये हिंदी में लिखना स्टार्ट कर देगा। भाई बहुत ही तेज हो चुका है डिजिटल युग में ये जो है हमारा चैट जीपीटी, ये जो है वो धीरे धीरे हमारा हिंदी में भी लिख के दे देगा। और आप लोग वही सारी टेक्निक्स जो है हिंदी में भी आजमा सकते हो। अब मैं इसको काट देता हूँ क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा, हिंदी में भी स्लो लिख रहा है पता। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मैंने जो बताया वो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग जो है वो इससे बेनिफिट उठाओगे। कोई और प्रॉब्लम अगर आप लोगों को है तो आप मेरे से जो है वो सिंपली कमेंट में पूछ सकते हो। और आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से जो है वो वहाँ पे पर्सनली भी पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को वहाँ पे पर्सनली भी गाइड करता ही रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।